हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर। साइंस में लाइट पढ़ेंगे और लाइट में दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी कि इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। मिरर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस या क्या बोल सकते हैं परिभाषाएं, इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक मिरर है। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, और ये इसे इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो कॉनकेव या अवतल दर्पण कब हुआ? जिसमें पॉलिश जो होती है कहाँ होती है? आउटर पार्ट में होती है, यानी कि बाहरी हिस्से में होती है। और जो दबे तल में यानी उभरा, इसे बोलते हैं पॉलिश्ड या पेंट वाला भाग। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड यानी कि परावर्तित तल। वो पॉलिश्ड यानी पेंट वाला तल होता है, ये परावर्तित तल होता है। तो अगर इसके बाहरी हिस्से पर यानी उभरे हुए तल पर, इसे उभरा हुआ और इसे दबा हुआ, इसे इनर, इसे आउटर बोलेंगे और इसे इनर, आउटर सरफेस पर या उभरे हुए तल पर अगर हम पेंट कर दें तो हमारा जो दर्पण होता है या मिरर जो होता है वो कौन सा बन जाता है? कॉनकेव या अवतल दर्पण। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहली परिभाषा हमारे पास है पोल। पोल हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, यानी कि पोल क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड सरफेस है, यानी परावर्तित तल है। परावर्तित तल है कि नहीं? है इधर वाला परावर्तित तल यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस। इसका जो मिड पॉइंट होगा, यानी इसका जो सेंटर होगा, जैसे कि ये ऐसे हम लोग ड्रॉ किया और इसका डिवाइड किया, तो ये जो सेंटर आया, ठीक है ना, इसका जो सेंटर यानी कि ये, इसे क्या बोला जाएगा? पोल। और इसे कैसे डिनोट किया जाता है? पी से। यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस के का जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कॉल्ड द पोल। यानी परावर्तित तल के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव या पोल कहते हैं। तो ये तो होगी पहली परिभाषा, और इसे किससे डिनोट किया जाता है? पी से। ठीक, तो ये हो गया पोल। समझ में आ गई बात? इसके बाद क्या होता है? दूसरा पॉइंट है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब हो गया दर्पण का द्वारक, या सेंटर मतलब वक्रता केंद्र। इसे बोलेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। दर्पण का, ये दर्पण देखा जाए गोले का भाग होता है, ऐसे होता था गोले का जो सेंटर होता है तो वही दर्पण का सेंटर होगा। यानी कि वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होगी? वक्रता केंद्र की परिभाषा उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है। उस गोले, ये गोला है, इस गोले का, यानी कि जैसे गोला था, इस गोले का ये केंद्र था, इसको दो बराबर भागों में हम लोगों ने बांट दिया ऐसे। तो यही तो केंद्र हमारे पास इस दर्पण में भी आ रहा है, अगर देखा जाए ऐसे बना दिया जाए तो। ठीक, तो उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे सी से डिनोट करते हैं, यानी देखा जाए इसका वक्रता केंद्र क्या होगा? ये। और इसे किससे डिनोट करेंगे? सी से। यानी हम क्या कह सकते हैं? वक्रता केंद्र की डिफिनेशन क्या होगी? The reflecting surface of a spherical mirror form a part of sphere. The reflecting surface, ये जो reflecting surface, the reflecting surface of a spherical mirror, spherical mirror का जो reflecting surface है, reflecting surface, वो किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर का पार्ट है, उसी का सेंटर हमारा क्या कहलाएगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस यानी कि मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष देखिए क्या होता है। मुख्य अक्ष क्या होता है? ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों को मिलाती हुई जो रेखा खींची जाती है उसी को बोला जाता है मुख्य अक्ष। यानी लाइन बिटवीन ड्रॉ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच खींची गई रेखा को वही हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। समझ में आ गई बात? ये हो गया मुख्य अक्ष यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके बाद अगली जो डिफिनेशन है वो है फोकस। फोकस यानी कि फोकस को बोलते हैं, हाँ फोकस ही होता है, फोकस। ठीक है, फोकस क्या होता है अब देखते हैं हम लोग। जैसे कि ये दर्पण है, ये दर्पण पालिश अगर यहाँ पर हो गई तो ये मिरर कौन सा हो गया? कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण हो गया। ये इसका पोल हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा हुआ है, यहाँ से ढेर सारी रे ऐसे जा रही हैं, तो ये जो रे जाती है यहाँ पर, ये हो गई कौन सी? इंसिडेंट रे यानी कि
आने वाली किरण यानी कि आपतित किरण, अब ये परावर्तित होंगे, यहाँ से रिफ्लेक्टेड होंगी तो कहाँ से होके जाएंगे, जहाँ से ये निकल गई। मान लेते कौन सा पॉइंट पता नहीं, दूसरी रह गई वो भी हमारी इसी पॉइंट से जाएगी। इसी तरीके से ढेर सारी जो भी रह जाएंगी वो सब एक ही पॉइंट, इसी पॉइंट से जाती हुई दिखाई देंगी। तो परावर्तन के पश्चात जितनी भी किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हैं, सभी किरणें केवल एक ही बिंदु से होकर जाएंगी। परावर्तन के पश्चात सभी किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को ही कहा जाता है इसका फोकस, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। और ये जो फोकस होता है वो सी और पी के बीच में पाया जाता है, हमेशा कहाँ पाया जाएगा, बीच में, यानी मिडवीन, ठीक, इन दोनों के बिटवीन, मिड पॉइंट पर पाया जाएगा, हमेशा बीच में पाया जाता है। इसीलिए फोकस के डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और वक्रता केंद्र के डिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। फोकस के डिस्टेंस को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, वक्रता केंद्र के डिस्टेंस को स्मॉल आर से, यानी फोकस होता है, फोकस की डिस्टेंस बिटवीन फोकस वो क्या होती है, स्मॉल एफ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस पोल से डिस्टेंस नापते हैं वो होती है कैपिटल आर। और ये एफ क्या होता है, इसका मिड पॉइंट। तो हम लोग ये कह सकते हैं जो आर है वो एफ का डबल है, भाई एफ इधर हुआ तो एफ इधर भी तो हुआ, तो हम कह सकते हैं कि जो आर होता है हमारे पास, सेंटर ऑफ आर, वो वैल्यू क्या होती है, 2f के इक्वल हो सकती है, या कह सकते हैं कि जो f की वैल्यू होती है, वो किसके इक्वल होती है, r/2, यानी r का आधा। इस फार्मूले को याद रखिएगा, इससे कई सवाल लगाने हैं, ठीक है, इससे इस फार्मूले को भी आप अच्छे से याद रखिए। तो r इक्वल होता है 2f, क्यों होता है, क्योंकि जो f होता है वो c और p के बीच में पाया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास फोकस। फोकस के बाद अब हमारे पास आ जाता है फोकस दूरी। तो बता दी फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है फोकस और पोल के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल, यानी कि फोकस और फोकस बिंदु और पोल बिंदु के बीच, यानी ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो अगली डिफिनेशन यहाँ पर हो सकती है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को ही हम लोग फोकस दूरी से डिनोट करते हैं, और इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और इनके बीच रिलेशन हमने बता दिया कि वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल वो फोकस के बीच में क्या रिलेशन होता है, r=2f या f=r/2, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो नेक्स्ट पॉइंट से अपने पास है दर्पण का द्वारक, या कह सकते हैं हम लोग इसे अपेर्चर ऑफ मिरर, अपेर्चर ऑफ मिरर। अब अपेर्चर ऑफ मिरर की डिफिनेशन क्या होगी, जितनी भी किरणें इस परावर्तक तल के लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी देखा जाए तो अगर हम लोग ये अवतल दर्पण या कॉन्केव लेंस बनाते हैं तो, और ये इसका सेंटर था, तो देखा जाए ये सेंटर है तो ये इसका क्या होगा, व्यास ही तो होगा, डायमीटर, ये व्यास ही तो होगा, डायमीटर होगा, यानी कि व्यास, परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। परावर्तक तल है, इसे क्या बोलते हैं, परावर्तक तल के व्यास को ही हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं, यानी कि डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द अपेर्चर ऑफ मिरर। मिरर का जो अपेर्चर यानी मिरर का जो द्वारक होता है, अपेर्चर ऑफ मिरर होता है, वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर, एंड डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द अपेर्चर ऑफ मिरर।